कदम्ब नाम का एक कस्बा था। उस कस्बे के लोग बहुत दयालु थे, सबकी मदद करते थे, जानवरों को भी कभी नहीं मारते थे। उस कस्बे में जया और माला नाम की दो लड़कियां रहती थीं। एक दिन दोनों नदी पर पानी भरने के लिए गई थीं। दोनों पानी भर रही होती हैं कि तभी माला को नदी किनारे उगे बड़ी घास में से किसी लड़की की आवाज आती है। पानी, पानी, बहुत प्यास लगी है, कोई पानी दो। जया, उधर देख, कोई पानी मांग रहा है, मैं अभी आती हूँ। फिर माला अपनी हांडी में पानी भर लेती है और नदी के किनारे जाने लगती है। वो जैसे जैसे ही पास जा रही होती है, आसमान में काले बादल छाने लगते हैं, तूफानी हवाएं चलने लगती हैं और बिजलियां चमकने लगती हैं। माला जल्दी चल, देख मौसम कैसा डरावना हो रहा है। हाँ, तुम आगे चलो, मैं इन बहन जी को पानी पिलाकर अभी आई। जया आगे निकल जाती है और माला घास के पास आती है। वो देखती है कि उसकी तरफ पीठ करके एक लड़की सिर पर चुनरी ओढ़कर बैठी है। ये लीजिए पानी, आपको प्यास लगी थी ना, जल्दी पी लीजिए। भूतिया लड़की अपनी गर्दन घुमाकर खड़ी हो जाती है। वो बहुत डरावनी होती है। उसके उल्टे पैर देखकर माला समझ जाती है कि ये एक भूतिया लड़की है। उसे देखकर माला के हाथ से पानी की हांडी नीचे गिर जाती है। मुझे पानी की नहीं, तुम्हारे खून की प्यास लगी है, मैं तुम्हारा खून पीऊंगी। तुम जैसी जवान लड़कियों का खून पीकर ही मैं आज तक कभी बूढ़ी नहीं हुई। मैं हमेशा जवान रहना चाहती हूँ। नहीं, छोड़ दो मुझे। भूतिया लड़की माला की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है और उसका खून पीने लगती है। आगे जाकर माला की राह देखने के बाद जया फिर से उसे बुलाने नदी किनारे आती है और भूतिया लड़की को माला का खून पीता देख उसको बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो भूत भूत चिल्लाते हुए कस्बे की तरफ भागने लगती है। भूतिया लड़की माला का खून पीने के बाद उसका शरीर भी खा लेती है और गायब हो जाती है। उसके गायब होते ही मौसम साफ हो जाता है। ऐसे ही रोज कस्बे में जवान लड़कियां और औरतें गायब होने लगती हैं। सब चिंता में पड़ जाते हैं। इधर जया की तबीयत सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ने लगती है। फिर सभी लोग मुखिया जी के पास जाकर बात करते हैं। मुखिया जी, हमारे कस्बे से लड़कियां गायब हो रही हैं। सब ने मिलकर बहुत ढूंढा, लेकिन गायब होने वाली लड़कियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जिस दिन से मेरी बेटी माला गायब हुई है, उस दिन से जया की तबीयत भी बिगड़ गई है। वो सिर्फ भूत भूत इतना ही बोल रही है। हमें लगता है कि जया जो बड़बड़ा रही है, वैसे ही लड़कियों के गायब होने के पीछे कोई भूत ही है। ये तो बहुत गंभीर समस्या हो गई है। लगता है हमें अब नाग देवी की ही मदद लेनी पड़ेगी। फिर सब लोग मिलकर नाग देवी की प्रार्थना करते हैं और वहां एक इच्छाधारी नागिन प्रकट हो जाती है। मुखिया जी नागिन को सब बताते हैं। फिर नागिन जया के माथे पर अपनी हथेली रखती है और अपनी शक्तियों से पता लगाती है कि असल में उस दिन क्या हुआ था। जिस दिन माला गायब हुई थी, नागिन को भूतिया लड़की के बारे में सब पता चलता है। मुझे सब पता चल गया है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर इच्छाधारी नागिन एक सुंदर लड़की का रूप लेती है और नदी पर जाकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर भूतिया लड़की घास में आकर बैठती है और पानी, पानी, कोई पानी पिला दो। फिर लड़की का रूप ली हुई नागिन उसे पानी देने के लिए उसके पास आती है। जैसे ही नागिन उसके पास आती है, मौसम खराब होने लगता है।
नागिन भूतिया लड़की को पानी देने लगती है। तभी भूतिया लड़की नागिन को लड़की समझकर उसका गला पकड़ लेती है और उसे हवा में उठाती है। तभी जोर से बिजली कड़कती है और इच्छाधारी नागिन अपने असली रूप में आती है। भूतिया लड़की की पकड़ ढीली हो जाती है और नागिन उसके हाथ से छूट जाती है। तुमने आज तक इस कस्बे की बहुत सारी लड़कियों की जान ली है। तुम्हारी उम्र ना बढ़े इसलिए तुमने जवान लड़कियों को मार डाला। अब तुम्हें सजा देने का वक्त आ गया है। नागिन भूतिया लड़की को जोर से मारने लगती है। फिर भूतिया लड़की मिट्टी उठाकर नागिन की आंखों में फेंकती है। नागिन अपनी आंखें मलने लगती है और भूतिया लड़की नागिन का गला दबाने लगती है। नागिन अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखों से आग निकलने लगती है। भूतिया लड़की पीछे हो जाती है और आग से बच जाती है। उसका गला दबाने लगती है। नागिन का दम घुटने लगता है और वो भगवान शिव को पुकारती है। फिर स्वयं भगवान शिव प्रकट होते हैं और भूतिया लड़की के पास अपना त्रिशूल जमीन पर जोर से मारते हैं। इसी के साथ जमीन में बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और भूतिया लड़की उसके अंदर समा जाती है। जमीन फिर से पहले जैसी हो जाती है और भगवान शिव अंतर्धान हो जाते हैं। इस तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।